Hello students, a very good morning to all of you. It's Amita ma'am here with today's lecture. So students, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट एड, एम्स ऑफ फर्स्ट एड एंड रिहेबिलिटेशन के बारे में पढ़ा था. सो बेटा हमारा आज का लेक्चर डिहाइड्रेशन पे रहेगा. बेसिकली इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन होती क्या है, उसके क्या क्या कॉजेज़ हैं, सिम्टम्स क्या हैं, कैसे हम उसको क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं. नौ अगर हम क्वेश्चन देखें तो हम ये बोलेंगे व्हाट डू यू मीन बाय डिहाइड्रेशन, इट्स टाइप्स, काजेस, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट स्टेप्स. नाउ योर आंसर इज डिहाइड्रेशन इज डिफाइंड एज एन एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड. इन्होंने बोला है जो डिहाइड्रेशन होती है वो क्या होती है, जब हमारी बॉडी से एक्सेसिव लॉस हो जाए किसका, फ्लूइड का. जैसे हम बोलते हैं हमारी बॉडी में पानी की कमी हो गई है, या जो एक्सेसिव लॉस है वाटर का वो क्या हो रहा है, लार्ज अमाउंट में हो रहा है, तो उसको हम क्या डिफाइन करते हैं, एज अ डिहाइड्रेशन. इट इज़ लिटरली एक्सपोज्ड बाय वर्ड एज द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट और बॉडी. या फिर अगर हम अनदर वर्ड में इसको डिफ़ाइन करें तो हम लिटरली इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि जब हमारी बॉडी से क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ वाटर हो रही है फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट. यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, एक इंडिविजुअल पर्सन की बॉडी. तो हम इसको ऐसे डिफ़ाइन करेंगे जब एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी से या आप किसी भी ऑब्जेक्ट से क्या हो रहा है, एक्सेसिव रिमूवल ऑफ वाटर हो रही है, दैट इज़ नोन एज योर डिहाइड्रेशन. In psychological term, dehydration means deficiency of fluid within an organism. और अगर हम साइकोलॉजिकल वे में डिहाइड्रेशन को डिफाइन करें, साइकोलॉजिकल इज रिलेटेड टू योर बॉडी पार्ट्स. तो अगर हम बॉडी पार्ट्स के रिलेटेड डिहाइड्रेशन को डिफाइन कर रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं जब हमारी बॉडी में क्या हो रही है, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में फ्लूइड की डेफिशिएंसी हो रही है, उसको हम क्या डिफाइन करते हैं, एज अ डिहाइड्रेशन. There are mainly 3 types of dehydration which are as under. अब हमें पता है कि डिहाइड्रेशन कितनी तरह की होती है. बेसिकली अगर हम डिहाइड्रेशन की बात करें तो डिहाइड्रेशन 3 तरह की होती है. फर्स्ट वन इज़ योर हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन, सेकेंड वन इज़ हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन एंड थर्ड वन इज़ आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन. अगर हम हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन की बात करें, जब हमारी बॉडी से क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो रहा है, या आप ये बोलते हो हमारी बॉडी में जो सोडियम अमाउंट है उसका जब लॉस होता है, दैट इज़ नोन एज योर हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन. सेकेंड वन इज हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन. तो हाइपरटोनिक को हम ऐसे डिफाइन करते हैं जब हमारी बॉडी से क्या चीज़ की रिमूवल हो रही होती है, वाटर की. हाइपोटोनिक में इलेक्ट्रोलाइट्स रिमूव हो रहे होते हैं, हाइपरटोनिक में हमारी बॉडी से वाटर की लॉस हो रहा होता है. एंड थर्ड वन इज़ योर आइसोटोनिक. अगर हम आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन को डिफाइन करें तो हम ये बोल सकते हैं जब इक्वल अमाउंट में लॉस ऑफ वाटर भी हो रहा है और उसी के साथ हमारी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स भी क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, दैट इज़ नोन एज योर आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन. Now, the most common type of dehydration seen in human beings is isotonic dehydration. और हमें पता है जो इंडिविजुअल पर्सन की बॉडी में डिहाइड्रेशन होती है वो कौन सी डिहाइड्रेशन होती है, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन. क्योंकि जब हमारी बॉडी में पानी की कमी होती है तो सेम अमाउंट में हमारी बॉडी में से इलेक्ट्रोलाइट्स भी रिमूव होते हैं, एज वेल एज हमारी बॉडी में से वाटर भी क्या होता है, रिमूव होता है. इसलिए हम ये बोलते हैं कि जो कॉमनली ह्यूमन बींग्स में डिहाइड्रेशन फाउंड होती है वो आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन होती है. नाउ अब हम काजेज ऑफ डिहाइड्रेशन पढ़ेंगे. तो बेटा फर्स्ट काज है आपका प्रोलॉन्ग फिजिकल एक्टिविटी विथ स्वेटिंग विदाउट कंज्यूमिंग एडुकेट स्पेशली इन हॉट एंड ड्राई इन्वायरमेंट. इन्होंने बोला है जब हम किसी भी ज़्यादा लंबी देर तक क्या करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, और उस टाइम पे जब हम फिजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी से क्या निकलता है, स्वेटिंग निकलती है, पसीना निकलता है. और उस टाइम पे जब हम देखते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट क्या होता है, स्पेशली हॉट भी होता है और ड्राई भी होता है, तो वहाँ पर हमें कहीं ना कहीं क्या दिखता है कि हमारी बॉडी में क्या हो रही है, पानी की कमी हो रही है. सेकेंड वन इज शॉक. अगर हमें कहीं से इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो हमारी बॉडी में से उस टाइम भी क्या होती है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो गई है.
नेक्स्ट वन इज़ योर बर्न। अगर समटाइम कोई इंडिविजुअल पर्सन या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जलता है, बर्न, जिसको आग लगती है, तो उस टाइम पे भी क्या होती है, हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन की कमी होती है। नेक्स्ट हमें पता है वॉमिटिंग, जब हमें एक्सेस अमाउंट में वॉमिटिंग होती है, वो भी किसका काज है, हमारा डिहाइड्रेशन का। नेक्स्ट वन इज़ डायरिया। तो ये भी सब हमें पता है कॉमन है, जब हमारी बॉडी में डायरिया होता है, हम जिसको क्या बोलते हैं, हैज़ा हो गया है, तो वो भी क्या है, एक सिम्टम है, या आप ये बोल सकते हो एक काज है किसका, डिहाइड्रेशन का। नेक्स्ट वन इज़ ब्लड लॉस और हाइपरटेंशन ड्यू टू फिजिकल ट्रेमा। तो अगर हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड की कमी हो रही है, या हम ये बोलते हैं समटाइम हमें क्या होता है, कोई भी माइनर या मेजर इंजरी होती है जिसमें हमारा ब्लड क्या होता है, लॉस होता है, तो उस टाइम पे भी हमारी बॉडी में क्या होती है, डिहाइड्रेशन होती है। या फिर हम क्या करते हैं, समटाइम ज़्यादा हाइपरटेंशन ले लेते हैं, तो जिससे हमारी बॉडी का जो फिजिकल ट्रमा है वो क्या नहीं होता, बैलेंस नहीं होता, तो उस कारण भी हमारी बॉडी में क्या होती है, डिहाइड्रेशन होती है। नेक्स्ट वन इज़ यूज़ ऑफ स्टिमुलेट्स। जब हम क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग्स का यूज़ करते हैं, जैसे आपके नार्कोटिक हो गया, स्टेरॉइड हो गया, स्टिमुलेंट हो गया, तो ये सब क्या है बेटा, ड्रग्स हैं। जब हम इनका एक्सेसिव यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे भी क्या आता है हमारे सामने, काजेज ऑफ डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट वन इज़ एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ अल्कोहल। जब एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल को इनटेक कर रहा है, दैट इज़ आल्सो द काज ऑफ डिहाइड्रेशन। नाउ इन्फेक्शन डिजीज़ लाइक कॉलरा एक्स्ट्रा। जब हमारी बॉडी में क्या होता है, कॉलरा होता है, या फिर हम ये बोलते हैं इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन रिलेटेड डिजीज़ होता है, उस टाइम पे भी क्या कॉजेज़ हमारे सामने आते हैं, डिहाइड्रेशन के। हमारी बॉडी में पानी की और इलेक्ट्रोलाइट की कमी होना स्टार्ट हो जाती है। नो लास्ट वन इज़ योर माल न्यूट्रिशन। जब हमारी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, आप ये बोलते हो हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल डाउन है, विटामिन्स नहीं मिल रहे हैं, प्रोटीन्स नहीं मिल रहे हैं, मतलब कि आपकी बॉडी किस चीज़ से सफ़र कर रही है, माल न्यूट्रिशन से, दैट इज़ आल्सो द कॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। नो ये थे बेटा हमारे डिहाइड्रेशन। अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं आपके डिहाइड्रेशन के। फर्स्ट वन इज़ लॉस ऑफ एपिटाइट। अब हम ये बोलेंगे जब हमारी बॉडी में क्या होती है, हमें किसी चीज़ को चाहिए होता है बट हमें वो चीज़ मिलती नहीं है, तो दैट इज़ नोन एज कि वो क्या है, एक सिम्टम है किसका, डिहाइड्रेशन का। जैसे हमें फूड की नीड है बट हम फूड को इनटेक नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी जो फिजिकल लैकनेस होगी, इसी वजह से हमारी बॉडी क्या करेगी, लॉस ऑफ एपिटाइट से सफ़र करेगी। तो ये भी किसका सिम्टम है, हमारा डिहाइड्रेशन का। नेक्स्ट वन इज़ योर अनेक्सिटी। जब हमारा आलसपन आ जाता है, या हम ये बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही होती, अनेक्सिटी हो जाती है हमारी बॉडी में, वो भी एक सिम्टम है डिहाइड्रेशन का। इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट। जब हम प्रॉपरली क्या नहीं कर रहे हैं, किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, जैसे हम कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं बट हम प्रॉपरली उस पर क्या नहीं कर रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, दैट आर आल्सो द सिम्टम ऑफ डिहाइड्रेशन। एंड नेक्स्ट वन इज इन लेटर स्टेज डिजीजनेस, वॉमिटिंग, मेंटल कन्फ्यूजन, इंक्रीजिंग वीकनेस। जब हम कोई वर्क कर रहे हैं और ज़्यादा देर तक हम वर्क करते हैं, तो लेटर स्टेज में जाके हमारी बॉडी कैसी हो जाती है, डिजीनेस, आलसपन आ जाता है, या वॉमिटिंग्स होती हैं, या आपका माइंड क्या हो रहा है, साइकोलॉजिकल पार्ट प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो इन सब चीज़ों से क्या होती है, हमारी बॉडी में वीकनेस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, दैट आर आल्सो द सिम्टम ऑफ डिहाइड्रेशन। नौ ये थे बेटा हमारे काजेस और सिम्टम्स। अब हम पढ़ेंगे प्रिवेंशंस ऑफ डिहाइड्रेशन। हम डिहाइड्रेशन से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं खुद को। नौ टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, अगर हमने डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करना है, इट इज़ इसेंशियल टू टेक फ्लूइड ड्यूरिंग, बिफोर एंड आफ्टर एन एक्सरसाइज। तो ये हमारे लिए कंपल्सरी है, या फिर आप ये बोल सकते हो ये हमारे लिए नेसेसरी है कि हम क्या करें, फ्लूइड का टेक करें बिफोर द एक्टिविटी, आफ्टर द एक्टिविटी एंड ड्यूरिंग द एक्टिविटी। जब हम तीनों ही टाइम पीरियड में क्या कर रहे हैं, फ्लूइड को इनटेक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिस चीज़ की कमी हुई है, जैसे पानी की या इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हुई है, तो वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, कमी पूरी होना स्टार्ट हो जाएगी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ड्रिंक अर्ली एंड टू रेगुलर इंटरवल्स। और ये हमारे लिए क्या होता है, इम्पॉर्टेंट है कि हम क्या करें, फ्लूइड को ड्रिंक कर लें, अर्ली भी करें और रेगुलर इंटरवल्स में भी करें, मतलब कि आफ्टर एंड हाफ एन आवर्स, या आप ये बोल सकते हो आफ्टर 1 आवर हम क्या करें, रेगुलर इंटरवल्स में फ्लूइड को इनटेक करें। फ्लूइड इनटेक नीड टू बी प्लान्ड
फॉर ईच एक्टिविटी। और जो हम फ्लूइड इनटेक करते हैं वो हर एक एक्टिविटी के लिए क्या होना चाहिए, ऑलरेडी प्लान होना चाहिए। जैसे हमें पता है कि अगर हम साइकिलिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो बिफोर द एक्टिविटी भी हम क्या करेंगे, फ्लूइड को इनटेक करेंगे, आफ्टर द एक्टिविटी भी फ्लूइड को इनटेक करेंगे। बट जो प्लान होगा वो ये होगा कि हम ड्यूरिंग द एक्टिविटी भी क्या करें, फ्लूइड को इनटेक करें, और वो फ्लूइड किस फॉर्म में हो, आपका ग्लूकोज की फॉर्म में हो, और वो फ्लूइड 250 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर हमें डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट होना है तो हमें प्रॉपरली क्या करना चाहिए, प्लान करना चाहिए कि हम हर एक एक्टिविटी के पहले या बाद में या ड्यूरिंग द एक्टिविटी क्या करें, फ्लूइड को इनटेक करें। ऑन फैक्टर्स सच एज ड्यूरेशन ऑफ द इवेंट एंड कंडीशन, कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक ऑफ बिटवीन 30 एंड 60 ग्राम। इन्होंने बोला है कि जो हम फ्लूइड इनटेक करते हैं वो किस पे डिपेंड होना चाहिए, हमारी कंडीशन पे, कि हम किस तरह की क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हैं। इसी के साथ हमारी बॉडी को किस चीज़ की नीड पड़ती है, कार्बोहाइड्रेट्स की। और जो हम कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक कर रहे हैं वो किसके बीच में होने चाहिए, 30 to 60 ग्राम के बीच में, क्योंकि वो हमारी जो फटीग है, टायर्डनेस है, उसको क्या करेंगे, डिले करेंगे। अब ये चीज़ क्यों डिले करती है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, जो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो वहाँ से हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एज वेल एज जो हम फ्लूइड ले रहे हैं वो हमारी जो टायर्डनेस है, फटीग है, उसको क्या करेगा, डिले करेगा। सोडियम विल एनहांस द टेस्ट ऑफ ड्रिंक एंड प्रमोट्स द रिटेंशन ऑफ फ्लूइड। और जो सोडियम होता है वो क्या करता है, हमारी जो फ्लूइड हम इनटेक करते हैं उसके टेस्ट को चेंज करता है, और वो क्या करता है, फ्लूइड को कंज्यूम करने में हेल्प करता है। कंज्यूम ड्रिंक्स कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट, सोडियम एंड पोटेशियम और यूजफुल फॉर रिकवरी। और इसी के साथ अगर हम जो ड्रिंक ले रहे हैं उसमें क्या हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, सोडियम हो और पोटेशियम हो, तो वो हमारी रिकवरी के लिए क्या है, ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, जो हमारा सोडियम है वो हमारी ड्रिंक के टेस्ट को क्या करता है, एनहांस करता है, और उसको चेंज भी करता है। एज वेल एज जो पोटेशियम है वो भी हमारी बॉडी को क्या करते हैं, बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। तो इसलिए हमें रिकवरी के लिए इन तीनों सब्सटेंस की नीड पड़ती है। तो बेटा ये था आपका प्रिवेंशन ऑफ डिहाइड्रेशन, कि हम डिहाइड्रेशन से कैसे प्रिवेंट हो सकते हैं। आज के लेक्चर में बेटा हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस